दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक की। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट इंडियन बैंक में ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम इंडियन बैंक की सारी जानकारी को समझने वाले हैं। ये बैंक किस प्रकार का है, यहाँ पर आपको किस प्रकार की सर्विस दी जाती है, अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया इंडियन बैंक में तो आपको कौन कौन सी सर्विस मिलती है, इस बैंक में हमें किस किस प्रकार के चार्ज देने पड़ते हैं, इंडियन बैंक की ब्रांच में अगर हम कभी जाते हैं तो हमारा कितने जल्दी काम हो जाता है, कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहता है, इंडियन बैंक में हम कितने तरीके से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, क्या कोई जीरो बैलेंस अकाउंट इंडियन बैंक हमको देता है, घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन होते हैं। सो इस वीडियो में हम सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इंडियन बैंक के बारे में सारी जानकारी को समझ लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। हम आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर लेकर के आते रहते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस सारी जानकारी को समझने के लिए हम आ चुके हैं इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर सारी की सारी सर्विस के बारे में बताया गया होगा, लेकिन हमेशा की तरह वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। कुछ हाइडन इंफॉर्मेशन हमें अंदर से निकालनी पड़ती है, तो हमने इसकी एक पीपीटी तैयार की है ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। ये वो पीपीटी है जिसमें हमने इंडियन बैंक की एक एक जानकारी को लिख रखा है और यहां से आपको सभी जानकारी मिलने वाली है। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक एक सरकारी बैंक है जिसे हम पब्लिक सेक्टर का बैंक बोलते हैं। बहुत सारे लोग बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक में कंफ्यूज होते हैं, तो ये दोनों बैंक के अलग अलग हैं। इंडियन बैंक दूसरी है और बैंक ऑफ इंडिया दूसरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक के साथ ही इलाहाबाद बैंक का मर्जर कर दिया है। तो इंडियन बैंक की अब शाखाएं भी काफी ज्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि जहां पर इलाहाबाद बैंक का जो ब्रांच था वहीं पर अब आपको इंडियन बैंक का ब्रांच देखने को मिलेगा। सो इस प्रकार से अब ब्रांच की भी संख्या बढ़ चुकी है इंडियन बैंक की। और वैसे भी इंडियन बैंक बहुत पुराना बैंक है। 1907 में इस बैंक की स्थापना की गई थी और इस बैंक में आपको DICGC के जो अकॉर्डिंग 5 लाख का इंश्योरेंस होता है आपका हर बैंक में, तो यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। इस इंश्योरेंस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि भगवान नगर कल के दिन अगर इंडियन बैंक के साथ कुछ भी होता है तो RBI इस बीमा के तहत आपके इस बैंक में रखे 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेगी। सो ये बीमा आजकल आपको लगभग हर बैंक में देखने को मिल ही जाता है। इंडियन बैंक में अगर सर्विस की बात करते हैं, इस बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस बैंक में आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। इंडियन बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड कराता है, तो इंडियन बैंक से आप सभी प्रकार के लोन ले सकते हैं, इसकी बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन या फिर कोई होम लोन, इस प्रकार के सारे लोन इंडियन बैंक आपको दिला देता है। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इनके क्रेडिट कार्ड होते हैं खास नहीं होते हैं, नॉर्मल बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड पे अच्छे बेनिफिट चाहिए तो फिर आपको किसी प्राइवेट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। इसके अलावा इंडियन बैंक में आजकल बहुत सारी जो बैंकों में स्कीमें रहती हैं तो वो यहाँ पर सब देखने को मिल जाएंगी आपको, जैसे कि कोई बीमा की योजना स्कीम है, जनधन योजना की स्कीम है, तो ये सारी की सारी जो स्कीमें हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इंडियन बैंक में आप किसान क्रेडिट कार्ड, KCC क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस की, किसी को अकाउंट ओपन करना है तो उसको कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। इंडियन बैंक में आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस 2 प्रकार से डिसाइड होता है। जैसे कि आप अगर इस बैंक में चेकबुक के साथ अकाउंट को ओपन कराएंगे, यानी कि आपने अकाउंट ओपन कराया और अगर उस पर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो आपको अलग प्रकार से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, और अगर आप चेकबुक नहीं लेंगे अपने अकाउंट पे तो आपको कुछ और मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके एरिया के हिसाब से भी आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है। तो यहां पर बताया गया है कि अगर आपका एरिया मेट्रो सिटी या फिर अर्बन में लगता है और आप अपने अकाउंट के साथ चेकबुक इशू कराते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 2500 रुपए रखना पड़ेगा। अगर आपका एरिया सेमी अर्बन है, आपका ब्रांच सेमी अर्बन में लगता है और आप अपने अकाउंट के साथ चेकबुक इशू कराते हैं तो आपको 1000 रुपए रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ब्रांच मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में और आप अपने अकाउंट के साथ चेकबुक नहीं लेते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अपने अकाउंट में 1000 रुपए रखना पड़ेगा। अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन या फिर अर्बन एरिया में लगती है और आप अपने अकाउंट के साथ चेकबुक इशू नहीं कराते तो आपको 500 रुपए अपने खाते में रखना पड़ेगा। इंडियन बैंक में आप जो बैलेंस रखोगे उस पर आपको अपने सेविंग अकाउंट पे 2.90% पर एनम का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा।
अगर आप इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करते हैं तो इंडियन बैंक में आपको 1 साल की एफडी करने पर 6.10% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इंडियन बैंक में आप अपना नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि बहुत सारे काम बैंकिंग के आप घर बैठे बैठे कर पाते हो, जैसे कि स्टेटमेंट वगैरह निकालना होगा या फिर अपने अकाउंट में कुछ भी एक्टिविटी देखना होगा। तो लगभग हर बैंक में हम नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से काफी सारे काम है जो घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो हमारे लिए ब्रांच में भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस समय कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ता है तभी ब्रांच में जाना होता है। अगर नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सारे ही काम ब्रांच से कराने होते हैं। तो यहां पर अच्छी बात है कि आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधा मिल जाती है, तो काफी सारे काम आप अपने घर बैठे बैठे कर सकते हो। इसके अलावा इस बैंक में आप एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, पीपीएफ अकाउंट वगैरह अगर आपको ओपन कराना है तो वो भी यहां पर कर सकते हो। इसके अलावा इस बैंक में आपको पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड, ये तीनों चीजें मिल जाएगी। आजकल बहुत सारी प्राइवेट बैंकों में देखने को मिलता है कि बोलते हैं कि हम आपको पासबुक नहीं देंगे, लेकिन यहां पर आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा, आपको आपके अकाउंट पे पासबुक मिल जाएगी। इंडियन बैंक को आप यूपीआई एप्लीकेशनों में लिंक कर सकते हो और यूपीआई वाला पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, तो आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट आता है लगभग हर बैंक में आधार कार्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट आता है पैन कार्ड, और अगर आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करा रहे हैं तो आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहां पर आपको लगने वाले हैं। अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस की बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें इंडियन बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना होता है। तो यहां पर आप दोनों तरीकों से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीके में आपको इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहां से अपना सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना होगा और अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और इंडियन बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस आपको बहुत जल्दी मिलेगा। एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको इस बैंक में सेविंग अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन करने से लेकर के वीडियो के वाइस का सारा प्रोसेस दिखा देंगे। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी इस बैंक में अकाउंट ओपन करने का वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाकर के और अपनी नजदीकी इंडियन बैंक की शाखा में जाना होता है। वहां पर जाकर के आप बड़ी आसानी से अपना जो अकाउंट है ये ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा चार्ज की बात कर लेते हैं कि इस बैंक में हमें किस किस प्रकार के चार्ज देने होते हैं। तो देखो, सभी बैंकों में लगभग बहुत सारे चार्ज होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कुछ मेन चार्ज की, क्योंकि कुछ चार्ज ऐसे होते हैं जो लगभग आपको सभी बैंकों में देखने को मिल ही जाएंगे। जिसकी अगर चेक बाउंस का चार्ज हो गया या फिर एसएमएस का चार्ज हो गया, तो ये ऐसे चार्ज हैं जो लगते ही लगते हैं, उनको हर बार बताने से कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहला चार्ज यहाँ पर आता है डेबिट कार्ड का चार्ज। इंडियन बैंक में जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है उस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा, और ये चार्ज कोई फिक्स नहीं होता है, ये आपके डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से तय होगा कि आप कितना चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर आपको बताए गए हैं वेरिएंट के भाई कौन कौन सा डेबिट कार्ड आप लेते हो तो कितना रुपए का चार्ज आपको लगेगा। कुछ डेबिट कार्ड पे आपको चार्ज 100 रुपए का देना पड़ेगा, कुछ डेबिट कार्ड पे आपको चार्ज 300 का देना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ पे 1000 रुपए देना पड़ेगा। यहां पर देखो इस प्रकार चार्ज बताए गए हैं। अगर आपका जो अकाउंट है ये पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता है तो उस पर कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा डेबिट कार्ड पे। इस प्रकार से अलग अलग आपके अकाउंट के हिसाब से और वेरिएंट के हिसाब से यहां पर 100 रुपए से लेकर के आपको 1000 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। जोन सा आप डेबिट कार्ड लेंगे इसके हिसाब से आपके डेबिट कार्ड का चार्ज तय होगा। और इस बैंक में जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उस डेबिट कार्ड से आप मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी एटीएम मशीन जाकर के पैसा निकाल सकते हैं, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ब्रांच नॉन मेट्रो एरिया में लगता है सो आपको यहां पर आपके डेबिट कार्ड में 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे, कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन का 21 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा इस बैंक में आपको ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट करने पर भी चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री दिए जाएंगे। 5 बार आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 बार से अधिक बार आप अपनी ब्रांच में जाते हैं और कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको फिर पर ट्रांजैक्शन का 25 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस बैंक में अपने डेबिट कार्ड का डुप्लीकेट पिन इशू कराते हैं तो आपको 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो यहां पर इस प्रकार से आपकी जो मेन चार्ज थी मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं इंडियन बैंक के कर्मचारियों के व्यवहार की और ब्रांच की, कि अगर हम अकाउंट ओपन करा लिए और कभी ब्रांच में जाना पड़ गया तो किस प्रकार की सर्विस यहां पर हमें मिलती है, कर्मचारी का व्यवहार कैसा होता है, कितनी जल्दी काम हमारा हो जाता है। तो देखो इस बैंक में आपके लिए मतलब ढीली ढाली सर्विस मिलेगी, कोई विशेष करके मतलब कि बहुत अच्छी सर्विस यहां पर नहीं मिलने वाली है। अगर कभी आप जाते हैं ब्रांच में काम कराने के लिए
तो कर्मचारियों का मतलब कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में या आईसीआईसीआई कोटक महिंद्रा बैंक में मिलता है, ऐसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप कभी जाते हैं ब्रांच में काम कराने के लिए तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन मतलब कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि भाई एक बार में हो ही जाएगा। कई बार यहाँ पर आपको ऐसा मिल सकता है कि सर्वर डाउन हो गया या फिर सिस्टम प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे यहाँ पर आपको मतलब समस्या आती ही रहेगी। और जहां तक हम इसके कस्टमर सपोर्ट की बात करते हैं तो सरकारी बैंकों में ना कस्टमर सपोर्ट एक ही बात करता है कि भैया आप अपनी नजदीकी ब्रांच में जाके बात कर लीजिएगा। बस इनको इसलिए बैठा कर रखते हैं ये लोग कि इतना आपको बता दें कि नजदीकी ब्रांच में जाके बात कर लो। तो इस बैंक को लेकर के मेरा कोई पॉजिटिव जो पॉइंट है वो नहीं है। कर्मचारियों का व्यवहार बहुत अच्छा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको काम चलाना है, आपके आसपास कोई इंडियन बैंक का ब्रांच है और आप अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एसबीआई और सेंट्रल से आपको बेहतर सर्विस मिल सकती है, बस इतना बोल सकता हूं। बाकी का जो और सरकारी बैंकों का हाल है तो ये कोई अलग से नहीं है, उनकी ही बहन है। 12 बहनों में से ये भी एक बहन है उनकी, तो ये अपने लक्षण कभी नहीं छोड़ेगी। वही यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो अदर बैंकों में मिलता है, एसबीआई में, सेंट्रल में या फिर यूको बैंक में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सर्विस मिल सकती है, नॉर्मल सर्विस मिलेगी। बहुत अच्छी सर्विस के मूड में बिल्कुल मत जाना। अगर आपको बहुत अच्छी सर्विस चाहिए सो आपको अच्छी प्राइवेट बैंक में खाता खोलना चाहिए, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है या एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कुछ बैंकों के लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो, और अच्छी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। बाकी हर ब्रांच में अलग अलग कर्मचारी होते हैं, अलग अलग सर्विस होती है, तो आपको एक बार देख लेना जाकर के कि आपकी ब्रांच का व्यवहार कैसा है, कैसी सर्विस आपको मिल रही है। अगर आपको पसंद आती तो अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी ब्रांच का सर्विस कैसा है, ताकि हमें मालूम चल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।